हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं टोलिंस रिएक्शन के बारे में। ओके, तो टोलिंस रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन का। ठीक है, याद रखना इसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। ठीक है, कंडेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेट करके जो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं ना अल्डोल कंडेंसेशन में एंड में, वैसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब टोलिंस रिएक्शन को समझने के लिए हम लेते हैं कुछ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये CH2H और ये C डबल बॉन्ड OH। जी हाँ, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। और प्लस लिया है मैंने फॉर्मल्डिहाइड। आपको समझ में आ गया होगा कि एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, कार्बोनिल से जो कार्बन अटैच होता है उसे अल्फा कहते हैं। अगर इसको कोई कार्बन अटैच होता है तो उसे बीटा कहते हैं। तो इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, अगर फॉर्मल्डिहाइड के केस में इसे क्या कहते हैं हम? फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनल। इसके केस में अगर आप देखें तो इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो सिंपल सी बात है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कौन सा देगा? कैनिज़ारो। अब जरा देखिए रिएक्शन कैसे होता है। तो इसमें हम ले लेते हैं एक बेस OH माइनस। ओके, आप OH माइनस का अगर रिएक्टिविटी देखें तो ये दो तरह से काम करता है। OH minus can act as a base as well as nucleophile। बेस मतलब ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब H प्लस को अपने से मिला लेगा। और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये किसी ऐसे कार्बन या फिर कोई ऐसे एटम, जनरली ऑर्गेनिक में तो आप कार्बन की बात करेंगे, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, उससे बॉन्ड बना लेगा। तो आप जरा देखिए ये करता क्या है OH माइनस। ठीक है, पहले ये फॉर्मल्डिहाइड के पास जाता है। सर ये फॉर्मल्डिहाइड के पास क्यों जाता है? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच रहा है जबरदस्ती। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन के ऊपर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है, और कार्बन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये बन गया एक डाइपोल। क्या बन गया? डाइपोल। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब OH क्या है? एक आयन है। आ समझ में? और आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये डाइपोल और आयन, तो आप ऐसे कह सकते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन होने लगा यहाँ पे, मतलब बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है साथियों। अब यहाँ पे बॉन्ड बनने का माहौल है, नो डाउट ये बॉन्ड बन जाएगा। और ये कैसा बनेगा? HCO यहाँ पे माइनस, क्योंकि एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराने बॉन्ड को टूटना होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से कौन सा बॉन्ड वीक है? पाई बॉन्ड वीक है, तो वो टूट जाएगा। याद रखिएगा, नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। अरे हाँ सर, ये बात तो सही है, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ऐसी बातें नहीं करते। अब ये देखिए यहाँ पे बच जाएगा ये H और ये आ जाएगा OH। आ गया OH। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब आप सबको पता होगा OH ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिया। इसीलिए ना कार्बन के ऊपर चार्ज और ना ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। OH के ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो गया कार्बन का, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दिख रहा है आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज है। जी हाँ, तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितनी लोन पेयर है? 3, और ऊपर से नेगेटिव चार्ज है, तो इन लोन पेयर के बीच में तगड़ा रिपल्शन होता है। क्या होता है? तगड़ा रिपल्शन। कुछ लोग इसी को प्लस आई का नाम दे देते हैं, और ये बैक अटैक करता है कार्बन पे और OH को बाहर फेंक देता है। मतलब फिर से आपको समझ में आ गया, CHO और OH माइनस वापस बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये रिवर्सिबिलिटी का साइन क्यों लगाया है साथियों। आया समझ में? अब OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस ने तो ये सब कुछ कर दिया। अब OH माइनस देख रहा है कि यहाँ पे तो काम नहीं बन रहा है। अब चलते हैं हम एसिटल्डिहाइड के पास। किसके पास? एसिटल्डिहाइड के पास। यहाँ पे भी जाके पहले वो यही काम करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, लेकिन ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला दे रहा है
और ये जो पीला वाला है कार्बन, ओके, हालांकि कार्बन पीला नीला नहीं होता, बट समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, इसको ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है नो डाउट, बट इस कार्बन से थोड़ा कम होगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसीलिए OH माइनस ने पहले इस पे अटैक किया। आया समझ में? अब OH माइनस जाता है इस कार्बन पे अटैक करता है, वही सारी चीजें वापस होती हैं, फिर यहाँ पे होता है कुछ H3C, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये H, और यहाँ पे आ गया OH। फिर माहौल कुछ ऐसा ही है साथियों, यहाँ से ये अटैक और फिर OH माइनस एक बार बाहर। अब मैं आपको लगे हाथ ये बात बता देता हूँ साथियों कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता था, O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये OH, ये ऐसे अटैक करता और इसमें H बाहर निकल जाता। बट मैं आपको बता दूं, H माइनस के कंपेयर में OH माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप साथियों। OH माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। OH माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, किसके कंपेयर में? H माइनस के कंपेयर में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बोलते हैं ना बनता है, लेकिन OH माइनस बाहर चले जाता है। और सेम चीज वही किसके साथ हुई? एसिटल्डिहाइड के साथ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि OH बार बार जाके वो एसिटल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करता है, फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करता है, कुछ नहीं हो पाता। तो फिर OH निराश होके फाइनली क्या करता है पता है? वो जाता है और ये CH2 के हाइड्रोजन को ले लेता है साथियों। क्या करता है? CH2 के इस हाइड्रोजन को, मतलब ये जो मिथाइल है, अल्फा हाइड्रोजन को वो एक्सट्रैक्ट करता है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, बहुत सारे लोग डायरेक्ट OH माइनस का रिएक्शन इस H से कर देते हैं, बट मैं आपको बताऊं ये बहुत ही वीक एसिड है। ये बहुत ही क्या है? वीक एसिड है। और OH नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है? तो उससे ज्यादा अच्छा क्या करता OH माइनस? यहां पे जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके बॉन्ड बना लेता। बट OH माइनस एक परमानेंट चिपकने वाला ग्रुप नहीं है। अगर यही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता ना, और ये ऑक्सीजन की इस कार्बन पे अटैक करता, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। आया समझ में? तो OH माइनस जाके हाइड्रोजन लेता है तब जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और हाइड्रोजन देने के बाद ये कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि ये देता है H प्लस और ये इलेक्ट्रॉन खुद रख लेता है। तो अगर आप इसे देखें तो ये C, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे H2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये H। और आप अगर देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ओ ये क्या बन गया? गड़बड़ी हो गई, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो इसे कार्ब अनायन कहते हैं, कार्बन आयन, या फिर आप कह सकते हैं इसे हम एनोलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोलेट। अब जरा देखिए, तो बन गया एनोलेट आयन, नो डाउट एनोलाइट आयन बन गया। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन में ये जो ग्रुप है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, इसे हम लोग लेते हैं एक्सेस में। ओके सर, आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया? अरे बहुत सारी चीज बतानी थी मेरे भाई, तो फिर कैसे बताता? तो अब जरा देखिए यहाँ पे, अब ये CH2 नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, H जाके किसके ऊपर अटैक कर देता है? HC डबल बॉन्ड O के ऊपर। अब जरा देखिए, अब ये कार्बन जाएगा और यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड खुल जाता है। अब यहाँ पे क्यों अटैक हुआ? सेम वही सी चीज, वही कहानी। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और एक आयन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट मैं आपको बताऊं इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है साथियों। क्यों बहुत कम होती है? क्योंकि ये कार्बन जो है ना, ये परमानेंट चिपको ग्रुप है। क्या है कार्बन? परमानेंट चिपको ग्रुप, ओके। एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है साथियों, तो रिवर्सिबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो जिसके ऊपर अटैक हुआ उसे पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया CH, यहाँ पे आ गया O माइनस, ओके, और ये बन गया CH2, और ये C डबल बॉन्ड OH। आया समझ में? अब ये O नेगेटिव क्या करेगा? O नेगेटिव जो वाटर निकला था, अब देखिए यहाँ पे OH माइनस ने क्या किया था? इस OH माइनस ने क्या किया था? OH माइनस ने यहाँ से H लिया था ना, तो हमारे सोल्यूशन में क्या है? पानी है ना, तो वो पानी से क्या करेगा? HOH, और ये क्या करेगा? यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब ये माइनस OH माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया CH2OH, और ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। अभी भी सॉल्यूशन में ढेर सारा बेस है,
बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चों को, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो कार बनाया ना आपने यहीं पे बनाया था, ये जो नेगेटिव चार्ज बनाया था आपने, ये यही क्यों नहीं पानी से फिर ये एच लेके एच ले लेता है? तो भैया पानी से एच लेगा तभी तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है मैंने। ठीक है, ऐसा है, समझ में आया? तो रिवर्सिबल हो जाएगा तो फिर मतलब क्या है रिएक्शन कराने का, हम क्या चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए। नो डाउट अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन एच प्लस आयन लेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ चले जाएगा, बट अगर वही काम कार्बन कार्बन से चिपकेगा तो रिएक्शन थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अब जरा देखिए OH माइनस वापस बेस है, तो ये ढूंढेगा कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन अगर आप भी देखें तो दो दो दिख रहे हैं, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो कोई बोलेगा कि सर ये O को जो हाइड्रोजन अटैच है ना ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ तो कि ये कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है ना ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बन का हाइड्रोजन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा जो रेजोनेंस करके इस पे जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी है ऑक्सीजन पे भी है, यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऐसे सोचिए ना कि ये जो दर्द है वो ऑक्सीजन तो संभाल ही ले रहा है, प्लस कार्बन भी संभाल रहा है, क्योंकि मेरे भाई चार्ज जो होता है ना वो दर्द की तरह होता है। तो चलिए ये सब कथा कहानी को मैं हटाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ से अब ये OH माइनस एक H रख लेगा और आपको फिर मिल जाएगा ये OH, यहाँ पे आ गया CH2 और फिर यहाँ पे आ गया ये CH नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड OH। अब फिर आगे ये क्या करने वाला है, नो डाउट जाके परमानेंटली चिपक जाएगा किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन के साथ, यहाँ पे अटैक करेगा, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, सेम वही स्टोरी वापस होगी। तो ये देखिए ये आ गया CH2, यहाँ पे आ गया OH, ये हो गया CH और यहाँ पे आ गया ये CH2O माइनस और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH। हर बार की तरह ये वापस वाटर से क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, आया समझ में, ये ले लेगा H प्लस को तो माइनस OH माइनस। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया OH, यहाँ पे आ गया CH2, ये हो गया CH, यहाँ पे आ गया ये CH2OH और फिर यहाँ पे है ये C डबल बॉन्ड OH। अभी भी अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक एसिडिक हाइड्रोजन क्या है बचा हुआ है ये, राइट। तो अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो ये होगा CH2OH, यहाँ पे C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ गया ये CH2 और यहाँ पे मैंने ये ले लिया OH। अब कैसे भी बना सकते हैं, अब आगे का भी हम जानते हैं क्या होगा साथियों। अब ये जो कार्बन आयन बना है या एनोलेट आयन बना है ये क्या करेगा, ये फिर फॉर्मल्डिहाइड से जाके रिएक्ट कर लेगा। सर कितना फॉर्मल्डिहाइड है, बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड हैं, एक्सेस में लिया गया है, क्यों भूल जाते हो साथियों। तो ये जाएगा इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, आया समझ में। अब फिर देखिए आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आगे बनेगा CH2 यहाँ पे OH और ये C यहाँ पे फिर वापस क्या आ जाएगा, ये CH2O माइनस और फिर यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे एक OH और फिर यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH। ये फिर क्या करेगा, पानी से H को ले लेगा, पानी से क्या करेगा, H को ले लेगा, ये इस तरह से। ओके, अब देखिए क्या बनेगा। अरे सर ये रिएक्शन तो चलती ही जा रही है, जी हाँ ये सारी रिएक्शन तो चलती ही जाती है। तो अब थोड़ा अलग तरीके से मैं बनाता हूँ, ये OH हो गया, ये कार्बन और फिर यहाँ पे ये भी CH2 और ये OH हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये CH2 और ये हो गया OH। देखिए ना ये CH2 और ये CH2OH और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा CH2 लग गया है साथियों, तो इसे मुझे हटाना होगा। ओके, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये एक CH2 था, यहाँ पे देखिए ये एक ही CH2 था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दो बच गया है, तो मैं गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे एक्चुअल में OH ऐसे डायरेक्टली ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए गलती जल्दी पता चल गई, इसे भी मैं मिटा देता हूँ।
तो ये CH2 को हटाइए और डायरेक्ट OH को लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन को ही यूज करते हैं और ये आ गया OH, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया OH। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, C डबल बॉन्ड O और ये H। आया समझ में। अब फाइनली OH माइनस वापस किसकी फिराक में है, एसिडिक हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने के लिए, दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बन के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अभी तक जितना भी रिएक्शन हुआ वो सारा अल्डोल था, लेकिन अब क्या होगा, अब होगा साथियों कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। कैनी-ज़ारोज रिएक्शन क्योंकि अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये खुलेगा और फिर वापस बैक अटैक कर देगा। आ रहा है समझ में, वापस क्या कर देगा, बैक अटैक। ओके, तो देखते हैं उसे कैसे होता है। तो मैं लिख देता हूं, तो यहां पे ये हो जाएगा OH, ये C, ये OH और यहां पे ये OH। अब जरा देखिए यहाँ पे मैंने तो अटैक करवा दिया डायरेक्ट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हो साथियों, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड तो अभी भी है ना। तो आप जरा सोचिए क्या ये अटैक सही होगा, क्या यहाँ पे अटैक सही होगा, क्योंकि ये पूरा बड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो OH माइनस को फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करना ज़्यादा आसान होगा रादर देन इस अल्डिहाइड पे अटैक करना, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है इसे मैं वापस ले लेता हूँ और इस अटैक को हम हटा देते हैं। कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे अरे सर आपने तो गलत कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होते रहती हैं। आ समझ में। अब जरा देखो, गलती होना गलत बात नहीं, गलती से ना सीखना गलत बात है। ओके, गलती को पकड़ लिया मैंने, चलिए सर डायलॉग मत दीजिए, फटाफट कंप्लीट कर दीजिए। तो ये अटैक करेगा O इधर, फिर O का वापस बैक अटैक होगा और H माइनस बाहर निकलेगा। आप सबको पता है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये H माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा CH2OH। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्वस्तिक मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, स्वस्तिक। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा HCOO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा कटायन। क्या आ जाएगा, कटायन। ये कटायन कहाँ से आएगा, अब कुछ लोग C मत समझ लेना भाई, ये कटायन है। एक काम करते हैं यहाँ पे M+ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, M+। तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ये हो जाएगा रिड्यूस। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और इसका खुद का क्या हुआ, इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टिंग में स्टेप थे वो सारे क्या हुए, अल्डोल। और लास्ट में सिर्फ एक स्टेप क्या हुआ, लास्ट का सिर्फ एक स्टेप क्या हो गया, कैनी-ज़ारो। तो ये था साथियों टोलेंस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, टोलेंस रिएक्शन। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। हालांकि डाउट के चांसेस तो बहुत कम है, बट फिर भी। तो इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।